नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आरती शर्मा। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मल्हार पुस्तक से चैप्टर 8 स्त्रियां और बिहू नृत्य। इस वीडियो में हम पाठ का सारांश जानेंगे। ये कहानी एंजेला नाम की एक छोटी लड़की की है जो लंदन में रहती है। एंजेला का जीवन लंदन में काफी सामान्य है। उसका स्कूल उसके घर के पास है और वह अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ समय बिताने में खुश रहती है। ये तीनों बच्चे मिलकर कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने वाले खेल खेलते हैं। एंजेला को उन कहानियों में बहुत मजा आता है जिनमें ताजमहल, एफिल टॉवर या कोलोजियम जैसी जगहों की यात्रा शामिल होती है। वह अपनी माँ एलेसेंड्रा से बहुत प्रभावित है, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है, और लंदन की प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी से मिली सहायता के साथ असम की नृत्य परंपराओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही हैं। एक दिन अचानक एंजेला की माँ उसे बताती है कि वे असम की यात्रा पर जा रहे हैं। एंजेला इस खबर से चौंक जाती है क्योंकि यह यात्रा अचानक और जल्दी में तय की गई थी। एंजेला और उसका परिवार नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी पहुंचता है, जहां वे एक होटल में ठहरते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद एंजेला को असम की खूबसूरती और वहां की संस्कृति का अनुभव होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि असम पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर राज्य है, जो अपने वन्य जीवन, रेशम, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। वे गाँव मलंग में बोहाग बिहू त्योहार देखने जाते हैं, जो असम में नए साल के आगमन और बसंत ऋतु का प्रतीक है। ये त्योहार मुख्यतः किसानों द्वारा मनाया जाता है और साल में 3 बार मनाया जाता है, जब बीज बोए जाते हैं, जब धान रोपित किए जाते हैं और जब फसल तैयार होती है। गाँव में पहुंचकर एंजेला को त्योहार का जीवंत माहौल देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था, जहां पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए और रंगीन कपड़े पहनकर नृत्य कर रहे थे। एंजेला को ये दृश्य बहुत ही आकर्षक और जादुई लगता है, मानो वह किसी टाइम मशीन में बैठकर अतीत में पहुंच गई हो। वह नृत्य देखने में खो जाती है और उसे लगता है कि वह भी इस नृत्य का हिस्सा बन जाए। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा डॉक्यूमेंट्री के लिए तथ्यों को इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है। इस दौरान एंजेला अपने नए दोस्त अनु के साथ समय बिताती है। अनु एक असमी लड़की है जो रीना सेन नामक एक प्रसिद्ध लेखिका की बेटी है। दोनों लड़कियां जल्दी ही घुल मिल जाती है और एक दूसरे की भाषाएं और संस्कृति सीखने लगती है। अनु के खिलौने, जैसे लकड़ी के तीरकमान और नारियल की जटा से बने घर, एंजेला के लिए बहुत अनोखे होते हैं, क्योंकि उसने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर वे सभी उत्तर असम के एक मठ में जाते हैं, जहां स्त्रियां नृत्य का आयोजन किया जाता है। पहले ये नृत्य केवल मठों में पुरुष साधुओं द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसे करने लगी है। एंजेला और अनु इस नृत्य से इतने प्रभावित होते हैं कि वे खुद भी नृत्य करने की कोशिश करते हैं और इसके पात्रों की नकल करते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया की विविध संस्कृतियों को जानना और समझना एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है। नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से हम किसी भी संस्कृति की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी यह भी सिखाती है कि यात्रा के दौरान हमें नई चीजों को सीखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है।